प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और ये दूसरा हमारा सेगमेंट है। इसमें बात होती है अमूमन आपकी सेहत के हवाले से। इस वक्त भी हमारे साथ यहाँ पे मेहमान मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे और उनसे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी आपकी मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से। कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके चला दिया जाएगा जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब हमारे मेहमान हैं। उनके साथ हमारा ये हफ्तावार सिलसिला जो अब शुरू हो चुका है, वो भी हमारे साथ इस गुड मॉर्निंग कराची का हिस्सा रहेंगे और उनसे बात होगी आपकी मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से। तो डॉक्टर फ़हीम को सबसे पहले खुशामदीद। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब एक माहिर हर्बलिस्ट हैं, जड़ी बूटियों के ज़रिए इलाज करते हैं। बड़ी अरसे से इनकी एक रिसर्च जारी है, मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बड़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन इन्होंने कुछ बनाई हैं। उसके हवाले से भी हम आज इनसे पूछेंगे और साथ साथ आपके जो मुख्तलिफ मसाइल हैं, जो सवालात मौसूल होते हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने पिछले जो प्रोग्राम है उसमें बहुत सारी बीमारियों का तस्करा किया कि उनको जो है वो ट्रीट किया जाता है और बड़ी आसानी से होम रेमेडीज़ जिसका आपने तस्करा किया। घर के अंदर मौजूद बहुत सारी ऐसी होती हैं किचन के अंदर आइटम्स जिसके ज़रिए आप जो है उनको इलाज कर सकते हैं। कि सवाल एक ही पैदा होता है, क्या इससे मुस्तकिल बुनियादों पर जो है वो किसी भी मरज़ से छुटकारा हासिल किया जा सकता है? पहले तो एक ही जनरल सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसका मैं चाहूँगा जवाब दीजिए। सबसे पहले तो देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात ये यासिर भाई कि हमें कुदरत को समझना होगा। क्या अच्छी बात है। और कुदरत समझना बहुत आसान है। अल्लाह ताला सूरत कौसर के अंदर फरमाता है कि 3 चीज़ों का जिक्र अल्लाह ने किया है हर जगह। अगर आप देखें तो आग, मिट्टी, हवा, ये 3 मिजाज होते हैं कि जो भी जानदार इस दुनिया के अंदर मौजूद है, चाहे वो किसी पौधे की शक्ल में मौजूद है, किसी जानवर की शक्ल में मौजूद है, या वो किसी भी जड़ी बूटी या इंसानी मिजाज, कोई भी जानदार 3 चीज़ों के गिर्द घूमती है। उसको तिब के अंदर हम 3 चीज़ों में जो डिवाइड करते हैं, तो हम जो आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है उसको हम आसाबी निज़ाम कहते हैं, उसको हम बलगमी निज़ाम कहते हैं। फिर सेकेंडली हम आ जाते हैं उजलाती सौदावी केमिकल। तीसरा हम आ जाते हैं, यानी ये सेकंड को हार्ट से और ब्लड से रिलेट करते हैं, और थर्ड को हम लीवर से, जिगर से रिलेट करते हैं, जिसको हम सफरावी निज़ाम कहते हैं। अब जिसको बात ये कि ये एक साइंस है, छोटी सी साइंस है, मगर इसके अंदर पूरी कुदरत छुपी है। और जिस तबीब को, चाहे उसका तरीका इलाज कोई सा भी हो, अगर ये बात समझ आ गई तो वो आगे चल जाएगा। अच्छा, होम रेमेडीज के अंदर भी अक्सर ऐसा नहीं होता कि आपने देखा होगा, मिसाल के तौर पे मैं एक टिप भी दे दूं आपके प्लेटफॉर्म से, कि अगर किसी को मोशन हो, दस्त आ रहे हो, तो आधा चम्मच जो टी स्पून होता है वो हाफ ले लें, चबा के वो गर्म पानी से निकल लें, ठीक है, तो लॉक लग जाएगा। आपको किसी किस्म का कैप्सूल, कोई ड्रिप नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, ठीक है। मगर हमें ये देखना होगा कि इसका मिजाज क्या है और उस मरीज किस मिजाज पे चल रहा है। ये तीनों केमिकल एक तरह से जहर भी है, एक तरह से दवा भी है। ये एक ऐसे एंजाइम है जिनका स्टेबल होना, बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। ठीक है। तो ये बड़ा वेरी कर रहा होता है कि अब आपका तबीब ये जज कर ले कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो वो आप किस मिजाज पे खड़े हैं, आप उजलाती पे खड़े हुए हैं, आप सफरावी पे खड़े हुए हैं, या आसाबी पे खड़े हैं। तो वो देखते हुए फिर आपको, यानी जो लोग अगर अक्सर, अच्छा ये देखने में आता है कि अक्सर जो है कॉन्स्टिपेशन जो है वो आसाबी अमराज में ज्यादा देखने में आती है, या फिर सेकंड जो है उजलाती कैफियत में, तो उनको तो जीरा काम कर जाएगा, उसका मिजाज गर्म है, गर्म मिजाज होता है लीवर का, सफरावी का। अगर हम बात करें ठंडे मिजाज की, वो होता है आसाबी निजाम। ठीक है। एक और चीज क्लियर करूं कि आपने सुना होगा कि पाए बड़े गर्म होते हैं, सर्दियों में खाने चाहिए। मैं आज आपको एक राज से पर्दा हटा रहा हूँ कि पायों का मिजाज ठंडा होता है, ठंडा होता है, आसाबी होता है। ठीक है। इसकी एक दलील, जिंदा दलील ये है कि अगर पाए गर्म होते तो वो कभी भी जमते नहीं। बिल्कुल ठीक है भाई। एक धूप है ना, धूप का मिजाज गर्म है, सूरज का मिजाज गर्म है, ऐसे ही। अब आप उसमें सर्दी तो नहीं लगेगी, आप नहीं महसूस हो सकती, आप जमेंगे तो नहीं। हाँ, आपको कंबल तो नहीं है अगर, तो इसका मतलब है कि मिजाज डेफिनेटली जहाँ पर इस तरह की कैफियत आती है, तो ये आप मिजाज देखें चीजों का। ठीक है। तो जहाँ अगर किसी मरीज को फायदा नहीं होता है, तो मेरा नंबर भी चल रहा है, वॉइस मैसेज अगर आप व्हाट्सएप पे कर देंगे तो मैं आपकी बारी आने पे जवाब दे दूंगा, और इसके कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट एक मशवरा दे रहे हैं आपको। तो अगर कोई होम रेमेडी से आपको फर्क नहीं पड़ता है तो आप
आपसे हम चंद चीज़ें पूछेंगे, या मिसाल के तौर पर हम पेशाब की रंगत की बात कर लें, 3 मिजाज की, एक देखने वालों को समझाने के लिए, और फिर कुछ स्टूडेंट भी होते हैं फॉलो कर रहे होते हैं, तबीब भी होते हैं, कि अगर सफ़ेद कलर का पेशाब आ रहा है तो ये असाबी कैफियत है, ठीक है, अगर येलोइश आ रहा है तो ये सफरावी कैफियत है, इसी तरह जर्दी माइल आ रहा है तो ये आपका जो है वो उजलाती कैफियत है। ठीक है, मर्द बाई बर्थ जो है वो उजलाती होता है, औरत बाई बर्थ गुद्दी होती है। और हम तिब के अंदर एक मजाकन कहते हैं कि अगर ही और शी दोनों में अगर आपको देखना हो कि एक इंसान है उसके अंदर दोनों मिजाज पाए जा रहे हैं तो वो आसाबी कहलाता है। क्या आपने कुछ मर्दों को देखा होगा खवातीन के स्टाइल से बात करते हैं, कुछ खवातीन को देखा होगा वो मर्दों की तरह कपड़े पहनना पसंद करती हैं, कुछ मर्द खवातीन की तरह लंबे बाल, लंबे नाखून, एयरिंग्स वगैरह पहनना पसंद करते हैं। ये मिजाज की कैफियत है। अभी पिछले दिनों फेसबुक पे एक मेरा टॉपिक चल रहा था कि अगर कोई किसी के घर में लड़ाइयाँ हो और मुस्तकिल बेटियां पैदा हो रही हो, सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है कि बेटा या बेटी पैदा होने की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अल्लाह जी की है। बेशक। मगर अल्लाह ताला ने जो निज़ाम कुदरत बनाया है, वसीला बनाया है कि आज हम बैठे हैं K21 पे कि इस कैमरे की निस्बत से, तो इसी तरह मर्द रिस्पॉन्सिबल है बेटा या बेटी होने की। अच्छा, ठीक है। ये टॉपिक पे टॉपिक निकल रहा है तो मैं चाहता हूँ नहीं सही, इसकी वजाहत फरमा दीजिए। बिल्कुल ऐसी बात पता चल जाए जो आज तक किसी ने ना बताई। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जो आपके स्पम होते हैं, मैं आम, क्योंकि हर तरह की पब्लिक बैठी होती है, हर बंदा मेडिकल साइंस का नहीं होता, तो मेरी गुफ्तगू कोशिश होती है कि आम लोगों के समझ आ जाए। तो हम वाई और एक्स नाम दे दिया गया है। जो वाई होते हैं मर्द के पास अल्लाह ताला ने वाई एक्स दोनों दिए हैं, औरत के पास जो स्पम होते हैं वो सिर्फ एक्स होते हैं। अगर वाई और एक्स मिलता है तो लड़का बनता है। ठीक है। अगर मर्द का भी एक्स होता है, खातून का तो एक्स ही होता है, तो वो खातून बच्ची जो है वो जन्म लेती है। ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं कि मैं आपको बताऊं, मेरी 4 बेटियों के बाद अभी गुज़िश्ता कोई 4 महीना पहले बेटा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मिसिस जब प्रेग्नेंट हुई, मैंने तजर्बात तो बहुत पेशेंट पे भी किए, मगर मेरी कोशिश होती है कोई भी मेडिसिन बनाऊं पहले अपने घर पे यूज करूं। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों पे यूज करें। मैंने ये बात ऑन सोशल मीडिया, ऑन पब्लिक कह दी थी कि अगर अल्लाह जी चाहेंगे तो इंशाल्लाह बेटा होगा, क्योंकि अल्लाह जी ये एक बीमारी वाली कैफियत है, ये एक जिस्मानी कैफियत है, मिजाज वाली, केमिकल्स वाली, हार्मोन्स वाली। अल्लाह का शुक्र है जब बेटा हुआ। अच्छा, हमारी मिसेस को भी बेटा चाहिए था और मेरी तरफ से कभी कोई ऐसी बात नहीं रही, तो माशाल्लाह वो भी खुश हुई, और देखने वाले, सुनने वाले, और ऐसे कई पेशेंट हैं कि जिन्हें सक्सेस मिली। तो ये सब बात घूमती है मिजाज पे, कि हम ये देख रहे हैं कि अगर मर्द का जो है वो वाई कमज़ोर है तो हम प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी से पहले मर्द हज़रात को मेडिसिन दे देते हैं, और प्रेगनेंसी के बाद जो 55 डेज होते हैं, 55 to 65 डेज, बिटवीन 10 डेज, ये अल्लाह जी की कुदरत से फैसला होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। बिल्कुल ठीक है। अब उस वक्त मिजाज के अंदर अगर हम देख रहे होते हैं कि हमें चांस ये लग रहा है कि भाई लड़की होने का चांस है, या अल्लाह जी की मर्जी लड़का भी है, मगर हम एहतियातन उजलाती सोदावी अद्वियात दे देते हैं, जिससे बॉडी के अंदर, अब मैं यकीन करें अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी से, आप टिप के अंदर ये अल्ट्रासाउंड तो अभी आए हैं, ये तमाम चीजें, तो 5,500 साल से कैसे जी रहे थे आप? बिल्कुल ठीक है। यकीन करें, मैं एक और टिप दे रहा हूँ हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, अगर आपने ये देखना है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके पेट में जो बच्चा है वो जिंदा है या मुर्दा, आप उनकी आंखें देख लें, उनकी आंखें रिफ्लेक्शन देंगी, चमक मारेंगी। ठीक है। यानी आपको उनकी आंखों के अंदर, पुतली के अंदर, ये ब्लैक जो शेड होता है, इसके अंदर कोई चीज नजर आ रही होगी। बिल्कुल ठीक है। यानी जिस तरह आईना होता है। बिल्कुल ठीक है। और जो बिल्कुल डेड जैसी होंगी, धुंधली होंगी, समझे बच्चे को कोई तकलीफ है। और ये अल्ट्रासाउंड वेरी फर्स्ट डे से 9 मंथ तक कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह अगर माँ के पेट में लड़का है तो माँ कभी भी उल्टी करवट नहीं सो पाएगी। ठीक है। लेफ्ट साइड वो करवट नहीं ले पाएगी। ठीक है। क्योंकि जो बेटा होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड रहता है, जो बेटी होगी वो हमेशा राइट साइड रहेगी। क्यों, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो लड़की है उसका मिजाज जो है गुद्दी होता है, सफरावी होता है, तो वो राइट हैंड जिगर की साइड होगी वो। बिल्कुल ठीक है। उसकी कशिश, ये ऐसी चीजें हैं जो 12 आजमाई भी हैं, और टिप में जिसको जो ये साइंस समझ गया, यकीन करें वो कैंसर का भी ट्रीटमेंट करेगा। ठीक है। तो ये आपने कुछ बुनियादी चीज़ें बताई हैं जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है,
और अच्छा, अब मसला इसमें एक ही है कि चलें, ये तो बड़े काम की बातें आपने बताई हैं। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ लोग तशखीस भी खुद करते हैं, दवा भी खुद से ही तजवीज़ कर लेते हैं और उसका फिर इस्तेमाल भी बेतरीक़ शुरू कर देते हैं। अब बहुत सारे केसेस में जो मामलात ख़राब हुए हैं उसकी वजह यही है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी ज़रा वजाहत यहाँ पर हो जाए कि हमेशा ये कहा जाता है कि जी ये दवाइयाँ आपकी जो हैं, जो ख़ास तौर पे जो हर्बल मेडिसिन हैं, ये नुकसान नहीं देती, तो ये कोई भी शख्स अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकता है। क्या ये बात दुरुस्त है? भाईजान, मेरे मतलब में जो जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं उसमें एक बूटी ऐसी है, नाम नहीं बताऊंगा, कि अगर वो एक चुटकी आप यूज़ कर लें, यानी कोई 50 mg का भी कैप्सूल आप ले लेते हैं, तो ज़िंदगी भर आपकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा, आप गूंगे हो जाएंगे। हम जहाँ मिजाज कहाँ बिगड़ता है, मिजाज या हम कुछ मेडिसिन का रिएक्शन, वो यही होता है कि एक शख्स है उसका उजलाती केमिकल, सोदावी केमिकल बढ़ा हुआ है, बवासीरी जहर बढ़ा हुआ है, आप उसको कोई ऐसी जड़ी बूटी दे देते हैं। तो मैं इस बात पे आपको एक हदीस शरीफ सुनाऊं, और ये उन तमाम देखने वालों और सुनने वालों के लिए है कि जो प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो फेक प्रैक्टिस करते हैं, अताई प्रैक्टिस करते हैं, या जो भी करते हैं। मेरे नबी करीम, नबी अजीम करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया, जो शख्स जिस्म के आज़ा के बारे में ना जानता हो, जो शख्स जिस्म के आज़ा के बारे में ना जानता हो और दवा की माहियत ना जानता हो, दवा की माहियत हम इसको यही अखज़ करते हैं मिजाज, अगर वो इलाज करे तो गोया अपना ठिकाना जहन्नुम में देखे। तो हमें लर्निंग प्रोसेस हुकूमत वक्त के साथ भी, मुतालिका इदारों के साथ भी, और आपकी एजुकेशन जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद भी आपके लिए सीखने का मामला ऐसा है समंदर दरिया, आप नहीं पूरा एक कूजे में समा सकते, और कोई कह दे कि कहीं ना कहीं किसी न किसी से कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाती है। तो हमें, मेरा मशवरा है कि आपको तो एक फ्री सहूलत मिल रही है, चाहे वो फ्राइडे वेडनेसडे हो, K21 का मॉर्निंग शो आपका, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है, सोशल मीडिया है, या यूट्यूब चैनल है, आपने कमेंट करना है यार, आपने एक वॉइस मैसेज करना है, लिख के मैसेज कर देना है। मेरी ये कैफियत है, आपसे 2-3 सवालात पूछेंगे और बता देंगे कि भाई ये मसला। ठीक है। अच्छा, अब कुछ और मामलात हैं जो ज़ेर बहस आएंगे। अब एक मसला डेंगू के हवाले से अब क्योंकि चल निकला है, बहुत सारी कॉल्स इसके लिए मौसूल हो रही हैं कि ये जो डेंगू फीवर है, इससे जो वाइट जो सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, बड़ी तेज़ी से जो वो कम होना शुरू हो जाते हैं, और फिर ये कि ट्रीटमेंट कोई ऐसा नहीं है। आपके एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर एक मेडिसिन दी जाती है, वो शॉर्टर पेन रिलीफ के लिए होती है या बुखार को उतारने के लिए होती है, इससे ज़्यादा और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब फिर इसके साथ जो इसके दीगर जो मसाइल हैं, उसमें जोड़ों का दर्द है, वो ख़ास तौर पे जो इसकी मरीज़ शिकायत करते हैं और बहुत शदीद नौइयत का होता है, इसके बारे में चाहूँगा कि बताइए, क्या कोई तरीका इलाज है इसका, कोई ट्रीट किया जा सकता है इसको? जी बिल्कुल किया जा सकता है। इसके अंदर मैं सबसे पहले ये बताऊं कि आजकल के इन हालात के अंदर, और जब तक ये मौसम चल रहा है, सौंठ, अदरक, जो रियल अदरक होती है उसको हम सौंठ कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जो मार्केट में अदरक मिलती है वो तेज़ाबी अदरक होती है, और तेज़ाब में फुलाई जाती है, वजन बढ़ाया जाता है, तो उसमें तो ऑलरेडी उजलाती केमिकल बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो हमने सौंठ लेनी है, तो सौंठ हमने पंसार से लेनी है, उसको कहना है ओरिजिनल सौंठ दे, और तकरीबन 10 से 15 ग्राम 3-1.5 कप 2 कप के अंदर उबाल लें, चीनी ना डालें, कोशिश करें। घर में अगर बेरी का शहद मौजूद है तो वो यूज़ कर लें, वरना फिर मुझसे रब्ता कर लें, मैं गाइड कर दूंगा कहाँ से मिल जाएगा। तो वो शहद के साथ आपने अदरक यानी सौंठ का कहवा पिए ऑलरेडी। अच्छा, इससे क्या होगा, दिफाई निज़ाम आपकी बॉडी का बढ़ जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अभी आपने अच्छा, आपने शहद के इस्तेमाल की यहाँ पर बात की कि बुखार के अंदर मुनासिब होगा कि आप शहद का इस्तेमाल करा सके? शहद इतना बड़ा एंटीसेप्टिक है कि कायनात में इतना बड़ा एंटीसेप्टिक कोई नहीं है। बिल्कुल एक तो नीम, एक शहद, ये बड़ा अच्छा एंटीसेप्टिक है। तो अब मैं एक और दूसरी बात ये है कि शहद के अंदर ये ताकत होती है कि वाइट ब्लड सेल्स को भी बढ़ाता है, दिफाई निज़ाम बढ़ाता है। ठीक है। अब हम दूसरी बात आपने की जोड़ों में दर्द की या फीवर की, हमें एक चीज़ और क्लियर नहीं है, बहुत बड़ी गलत फहमी है, और हम एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो बींगा तबीब कर रहे हो या बींगा पेशेंट कर रहे हो, या हम अपने फैमिली को लेके चल रहे हो तो हम उनके साथ ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, बच्चे हैं, या वाइफ है या हस्बैंड है। दर्द अल्लाह ताला की नेमत है,
ये बात क्लियर होनी चाहिए। हम पेन किलर्स दे के उस मर्ज को, दर्द को दबा देते हैं, जो आगे जाके हमारे लिए एक बहुत बड़ा धमाका साबित होता है। अगर दर्द नहीं हो तो 2 इंच अंदर दिल में हार्ट अटैक आया, कैसे पता चलेगा? कोई आर्टरी ब्लॉक है, वेन ब्लॉक है, ट्राइकस्पिड वॉल है, बाइकस्पिड वॉल है, aorta है, कैसे पता चलेगा कि खराबी हो रही है? अगर दर्द ना हो तो कोई माँ बच्चा कैसे जनेगी? बिल्कुल ऐसा ही। कैसे पता चलेगा कि डिलीवरी का वक्त? अगर दर्द ना हो तो ये कैसे पता चलेगा कि आपके पाँव की हड्डी टूट गई, आपको ब्रेन हेमरेज हो रहा है, आपकी वेन डिस्टर्ब हो रही है, स्ट्रोक की तरफ जा रहे हैं, आपकी किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं, लीवर को इश्यू हो गया है, स्टमक को इश्यू हो गया है, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपको ये समझ लेना चाहिए आज के बाद, मेरे नाजरीन कम से कम, ठीक है, K21 के नाजरीन, ठीक है, किसी को ये नहीं कहेंगे यार मुझे दर्द की दवा दे दे। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात। वो किसी भी तबीब के पास जाए, पूछे मुझे ये दर्द क्यों हो रहा है, इस वजह को खत्म करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कॉलर है, ठीक है, एक कॉलर को शामिल करें आपकी इजाजत से। पाकपतन से हमारे पहले कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबीना बात कर रही हूँ। जी जी, फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगी? हमारे घर में ना सबको एलर्जी की शिकायत है बहुत ज्यादा, और एलर्जी बारिश की होकर ना ब्रिश दाने बन जाते हैं। अच्छा, मेरी बहन बच्चों में, बड़ों में, सब में यकसा है प्रॉब्लम? जी सर, मुझे भी है, मेरे 3 बेटे हैं, उनको भी है, मेरे शोहर को भी, और बहुत परेशान है। हमने बड़ी दवाइयाँ ली, कोई आराम नहीं आ रहा। अगर आपका शो देखा, मैंने फोन किया, तो प्लीज आप इसकी हमारी रहनुमाई करें। बहन बताता हूँ मैं, अभी आपको जवाब देते हैं। आप टीवी के ऊपर जवाब सुनिए। पाकपतन से बहन हमारी कॉल करें थी जी। मेरी बहन, सबसे पहले तो ये है कि आप जब भी कपड़े धोएंगी उसमें डेटॉल जो है ना वो यूज करेंगी, ठीक है, पहली बात। दूसरा, टॉवल, तौलिया जो है वो सबका अलग अलग रखेंगी, कपड़े बच्चे एक दूसरे के ना पहने। तीसरी चीज ये, जब भी बात लेना है आपने मिसाल के तौर पे अगर 5 लीटर पानी है उसको गर्म करके उसके अंदर जो डेटॉल का कैप होता है वो आधा कैप जो है वो डेटॉल, और तकरीबन 1 कैप जो है वो सरसों का तेल, सरसों चाहे पीली हो या काली हो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है आपने, सरसों का ओरिजिनल तेल, और आपके पाकपतन शरीफ में तो मिल जाता है, कोई इशू नहीं है, तो ये कर लें। अच्छा, इसके साथ साथ अब हम आ जाते हैं इलाज बिल ग़िज़ा पे। बिल्कुल ठीक। तो इलाज बिल ग़िज़ा के हवाले से आपने चावल, राइस बंद कर देने, बिल्कुल, ये खुश्की पैदा करते हैं। और जो ये खुश्की, जो ये बीमारी आपने बताई है एलर्जी वाली, ये सोडावी केमिकल बढ़ जाने से है, खुश्की बढ़ जाने से है। तो आपने चावल छोड़ देने, बड़े का गोश्त छोड़ देना है, चने की दाल, माश की दाल छोड़ देनी है। और भी कुछ आपको इशू होंगे, मैं भी ऑन नहीं कह सकता, बाकी मेरा नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके गाइडेंस ले सकती हैं। आप ये काम करके फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है जी, ये बड़ा ज़रूरी है, आप इसका एहतियात रखें। और जो अभी डॉक्टर फ़हीम ने जिन चीज़ों की निशानदेही की है, ये बड़ा ज़रूरी है। और एलर्जी के अंदर ख़ास तौर पे यही बदएहतियातियाँ हो रही होती हैं जिसकी वजह से ये सारे घर को जो है ये एलर्जी की शिकायत है। तो इसका पहले ख्याल करें और उसके बाद फिर आप हमें ज़रूर बताइएगा कि कितनी बेहतरी आई है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये तमाम चीज़ें करने से यकीनन आपको जो है वो बेहतर महसूस होगा। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा पर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले सवाल और जवाब का सिलसिला जारी था। प्रोग्राम देखने वाले कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब तशरीफ़ फरमा है, हर्बलिस्ट हैं माहिर, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी आपकी बीमारियों के हवाले से। फ़हीम साहब ये बताइएगा, आपने मुख्तलिफ मिजाजों का आपने तस्करा किया, लोगों के लिए समझना थोड़ा आसान हो जाए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मसाइल हम अपने लिए पैदा करते हैं वो अपनी खुराक की वजह से करते हैं। ये जो मुख्तलिफ मिजाजों का आपने तस्करा किया है, इसमें ये मिजाज रखने वाले कोई ख़ास किन खुराकों का ख्याल रखें कि जिनको ना इस्तेमाल करें तो फिर मसाइल जो उनके लिए कम से कम पैदा हो सकें? मैं चाहूँगा इसकी ज़रा मुख्तसरन वज़ाहत फरमाइए। असल में मिजाज की तिब में इस्तिलाह जो है वो बड़ी डिफरेंट है जी। तो देखने वाले कहीं ये ना समझें कि जो हमारे मिजाज होते हैं जी, हम जिसको अमूमन कहते हैं, बिल्कुल ऐसा वो मिजाज नहीं है। तो मिजाज इसमें है कि आसाबी कैफियत के अंदर मरीज को सर्दी लगेगी, खातून है तो उन्हें लिकोरिया की शिकायत हो सकती है, मर्द हैं तो उसे जरियान हो सकता है।
ठीक है। अगर वही पेशेंट जो है कोई हम उजलाती और सोदावी केमिकल की बात करें तो उसकी निशानी ये होगी कि उसके जिस्म में खुश्की बहुत ज़्यादा होगी, सर में खुश्की होगी और उसको सोचें आती होंगी और उसको चावल और गोश्त नुकसान करता है। इसी तरह जब हम सफरावी केमिकल की बात करते हैं। ठीक है। अच्छा फ़हीम साहब, गुफ्तगू जारी रखते हैं। यहाँ पे आपको मुझे रोकना होगा, कॉलर को शामिल कर लेते हैं। कॉलर से हम बात करते हैं, उसके बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। मैं कोई भी खाना वगैरह खाती हूँ, करती हूँ, नाश्ता मामूली सा ही करती हूँ, लेकिन हजम नहीं होता है। अच्छा। दवा तो चल रहा है, ठीक है। लेकिन हजम नहीं होता है, तो लीवर वगैरह कमजोर है और तो ठीक है। समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, उम्र कितनी खैर से? सर मेरी उम्र 50 से अब। अच्छा चल, इसके अलावा कोई शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह का मसला तो नहीं है? नहीं, वो बॉटम लाइन पे रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। प्रेशर रहता है। ठीक है। कोई दवा वगैरह इस्तेमाल कर रही हैं अभी? मैं अभी दवा इस्तेमाल कर रही हूँ, सिरप वगैरह ले रही हूँ, डॉक्टर को दिखाया है। अच्छा। सिरप ले रही हूँ मैं। वो किस लिए? इंडाइजेशन के लिए ले रहे हैं, बदहजमी की वजह से? नहीं, वो हजम नहीं हो रहा, कोई खाना हजम नहीं हो रहा जब तक कि ये मैं लेती नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये सिरप नहीं। मेरी बहन असल मसला आपका कॉन्स्टिट्यूशन का है शायद। जी अभी लाइन ड्रॉप हो गई। असल में आप थोड़ा सा अपनी डिटेल जो है ना, अगर व्हाट्सअप अवेलेबल है तो मुझे वॉइस मैसेज कर दीजिएगा, वरना वैसे मैसेज कर दीजिएगा। आपका असल मसला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन लग रहा है मुझे, और ये जो आपको एक वहम सा है कि लीवर का इस फंक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। लीवर का ताल्लुक आफ्टर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कि वहाँ पे लीवर का काम आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करना है, फेट को, दीगर विटामिन मिनरल्स को। मगर यहाँ बात हो रही है हाजमे की। मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था कि आपका स्टमक जो होता है उसका साइज़ ये होता है। अब उसमें आप खाना खाए जा रहे हैं, स्टूल पास नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन है। तो अब आप खा भी नहीं पा रही हैं, ज़बरदस्ती खाती हैं तो वो लगता भी नहीं है, ये तमाम चीज़ें। तो इसको मज़ीद आपसे कंफर्म कुछ क्वेश्चन आंसरिंग करके तो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज वरना सिम पे मैसेज कर दीजिएगा, नंबर स्क्रीन पे आ रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ मिजाजों के हवाले से। मिजाज के हवाले से, तो वहाँ पे हम जो बात कर रहे थे सफरावी मिजाज, यानी एक इसको और आसान कर देता हूँ मैं देखने वालों के लिए कि 3 चीज़ें, खुश्की, उजलाती, गर्मी, सफरावी, ठीक है, और जहाँ सर्दी की बात हम करेंगे तो वहाँ पे आसाबी। तो आज जिसके अंदर ये कैफियत महसूस कर रहा हो कि अभी सर्दियाँ शुरू ही नहीं होती, नज़ला शुरू हो गया उसको, वो आसाबी कैफियत में। खुश्की बहुत ज़्यादा होती है, वो उजलाती कैफियत में। ठीक है। और कोई ऐसा शख्स है कि जिस तरह मैं सीट पे बैठा हूँ, कोई भी किसी चेयर पे सोफे पे बैठता है तो कंफर्टेबली, वैसे तो हर बंदा ही उठता है तो वो जगह गर्म हो जाती है, हीटअप हो जाती है, मगर वो हीट उस पेशेंट की बहुत ज़्यादा होती है जो सफरावी होता है। और ये लीवर की प्रॉब्लम होती है जिसमें हेपेटाइटिस वगैरह भी था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉलर को एक शामिल करते हैं, गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। इकबाल अब्बासी बोल रहा हूँ जी, भावलपुर से। जी जी इकबाल साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? वो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मेरी बेगम को जरा नफ्सियाती प्रॉब्लम है जी। अच्छा। तो या तो मैं बेगम से आपकी बात करा दूं या मैं उसका बता दूं? आप उनकी कैफियत बता दीजिए, अभी डॉक्टर साहब सवाल करते हैं आपसे। हाँ इकबाल भाई अब्बासी भाई हैं आप अपने, माशाल्लाह। जी 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 जी, जी। मैं अपना बेगम साहबा हैं, वो जरा थोड़ा सा उनको गोलियां, डॉक्टर जो है ना नफ्सियात का, उनको दिखाया है जी। तो वो असल में मकसद है कि जो अंधेरा जब वो आ जाती है ना, पोक आती है, तो वो उसमें बहुत डरती हैं, ये घुटन हो जाती है उनमें। ठीक है। तो वो नफ्सियात वाले सारा साल हमें गोलियां देते हैं, खाते हैं, और ये प्रॉब्लम हल होता है। तो ये तो बड़ा तस्वीर। एक सवाल का जवाब दीजिएगा इकबाल भाई। जी जी। कि जब मेडिसिन शुरू की थी, जब कैफियत इतनी खराब नहीं थी, मगर आज जब मेडिसिन खाते हुए इतना अरसा हो गया, जब भी मेडिसिन छोड़ने का आप सोचते हैं या किसी दिन डोज मिस हो जाती है तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ये सही बात है? जी 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 जी। होता पता है क्या है कि ये जो मेडिसिन है ना, इस हवाले से तो ये क्या करती हैं कि आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को ब्लॉक कर देती हैं, आपके एक्सॉन्स को, न्यूरो सिस्टम को ब्लॉक कर देती है। और ये देखें अल्लाह ताला का एक निज़ाम है रसाई का कि मैसेज देना, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या करना है। तो ये आप मेडिसिन इसको आप फौरन रोक दें, मगर अभी नहीं रोकिएगा। अच्छा। आप मुझे तमाम मेडिसिन की पिक्चर व्हाट्सअप कर दें,
मेरे नंबर पे। ठीक है जी, और ये सारी कैफियत एक वॉइस मैसेज में भेज दें, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, और बेफिक्र हो जाए, मेरी बहन ठीक हो जाएगी। और हम भावलपुर आएंगे, वहाँ पे रियासत भावलपुर आपसे दावत खाने इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, बिल्कुल जरूर है भाव। बहुत शुक्रिया, ठीक बहुत है जी, शुक्रिया ओके आपका सर। जी। अब ये मेन जो जो मैंने आपको निशानी बता दी ना, इसको फॉलो कर लें। ठीक है। अब अच्छा, अल्लाह जी का एक निज़ाम है, यानी आप इसमें जितना डिटेल में जाएंगे ना, इतना ज़्यादा आप अल्लाह ताला की कुदरत पे आपका यकीन बनता जाएगा। ठीक है। जो तबीब होते हैं ना, जब वो अल्लाह ताला की कुदरत देखते हैं, जब आप अनाटमी पढ़ रहे होते हैं, फिजियोलॉजी पैथोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, यकीन करें अल्लाह जी पे यकीन बनता है। बिल्कुल सही अल्लाह जी ने मौसम भी ऐसा ही रखा है। जी। हम इलाज क्या करते हैं, अगर पेशेंट उजलाती कैफियत में है तो हम सफरावी दवाएं देते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये केमिकल बढ़ेगा, चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। अगर ये सफरावी केमिकल बढ़ा हुआ है तो हम आसाबी मेडिसिन देते हैं, बिल्कुल ठीक है। आसाबी बढ़ा हुआ है तो उजलाती देते हैं। अच्छा, हम क्योंकि अच्छा, एक और वजह ये है कि अक्सर नाज़रीन कहते हैं कि आपने ये टिप बताई थी या आपने ये जड़ी बूटी बताई, हमने ये काम किया, हमें फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, उसकी एक और वजह है, जी। क्योंकि अब आपकी जो डाइट है, जो फूड है, जो आपका लाइफ स्टाइल है, जो एटमॉस्फेयर है, जो धुआं है, जो पॉल्यूशन है, चले इसको तस्करा अभी जारी रखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, लेकिन कॉलर्स क्योंकि आ रहे हैं, उनको जो है वो शामिल करना चाहते हैं फ़ायदा हो। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मुझे अस्सलाम। डॉक्टर साहब से बात करनी है। आपकी आवाज सुना है, जी, कहाँ से बहन, बात कर रही वालेकुम हैं, सलाम। फरमाइए। बफर जोन से बात कर बफर रही हूँ, जोन मुझे से डॉक्टर साहब से बात करनी है। आपकी आवाज सुनना है, सवाल कीजिए। जी, वो डॉक्टर साहब मुझे ये पूछना है, मेरी बच्ची जब खाना खाती है ना, तो उसके मैदे में तकलीफ शुरू हो जाती है। मेरी बहन, वो लास्ट पेशेंट की जो प्रॉब्लम बताई थी ना, वही प्रॉब्लम है। एक दिन में स्टूल कितनी दफा पास आउट करती है? और बहुत मतलब वेट भी उनका बहुत कम है, वो 10 साल की है, लेकिन ये 10 साल से वेट उनका बहुत कम है। चॉकलेट पापड़ खिला रही हैं बाहर के बहन? तो प्लीज जरा मुझे बताइए। चॉकलेट पापड़ या बाहर की चीजें खाती है बच्ची? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, ये नहीं चीजें नहीं खाती। हाँ, एक दिन में स्टूल कितनी दफा पास आउट करती है? 2-3 दफा। नहीं, 2-3 दफा नहीं करती। आप मुझे ये पूरी उसकी हिस्ट्री लेके ना वॉइस मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे। जी, मैं भी फ्री होके आपकी बारी आने पे वहाँ रिप्लाई कर दूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में कॉल की। ये एक इशू है बच्चों के हवाले से, खासतौर पे एक प्रोग्राम रखेंगे जिसमें बच्चों के खासतौर पे जो मसाले उसको डिस्कस करेंगे। मिजाज की तरफ वापस आते हैं। तो हम एक बात में ये कर रहा था कि जड़ी बूटी काम नहीं करती और लोग कहते हैं हाँ, जो आपने बताया, उसकी वजह है कि अब जो एटमॉस्फेयर है, आपका लाइफ स्टाइल है। अब मिसाल के तौर पे, असूली तौर पे देखें, कोई भी कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बनाती है तो वो उसके SOPs बताती है कि ये इतना घंटे चलेगी, आपने इस टाइम यूज़ करना है, आपने पानी से बचाना है, आपने धूप से बचाना है। अल्लाह जी ने एक तरतीब बनाई है कि ईशा पढ़ के आपने सो जाना है। बिल्कुल ठीक है। अब हम 10 बजे नहीं सोते। लाहौर से कॉलर है, चले कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मैं ये पूछना चाहूंगी, मैं मेरा अपना मसला है खुद का। मेरी जी, कमर जी। में इतनी दर्द है, मुझे लकोरिया कोई 7-8 साल से है। ठीक। इतनी मैंने दवाइयाँ खा ली हैं। मेरी मुझे बहन आराम उम्र नहीं बता आ दें रहा। अपनी। उम्र मेरी 35 साल है। बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं आपके? नहीं, नॉर्मल। कितने बच्चे हैं? 4। 4 बच्चे। आप व्हाट्सएप अवेलेबल है आपके पास? जी व्हाट्सएप इस्तेमाल करती है? व्हाट्सएप? जी, व्हाट्सएप जी सर करती हूँ। मेरी बहन, मेरा नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, आप यही पूरी बात मुझे एक वॉइस मैसेज कर दें। मुझे 2-4 पर्सनल क्वेश्चन करने हैं आपसे, चले तो ठीक वो है। फिर मैं आपको फिर वहीं बता दूं, मसला हल हो जाएगा बहन। आपने चावल फिलहाल छोड़ देने, ठंडी, आप इस वक्त आसाबी कैफियत के अंदर हैं। ठीक है, मैंने हकीमी भी दवाई खाई है, मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ा। मेरी बहन, हकीमों को बदनाम ना करें। हकीम बहुत से मेरी तरह अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अब असल में मिजाज को समझ के लेके चलना जरूरी होता है। तो बस आप बेफिक्र हो जाए, मसला हल हो जाए। अभी गुफ्तगू यही हो रही है, अभी आप सुनिएगा, आपको बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिलेगा, समझने का भी मौका मिलेगा। बहन हमारी लाहौर से कॉल कर रही थी। जी। तो अब उसमें होता ये कि हम क्या करते हैं कि फिर हम आम जड़ी बूटी से दवा नहीं बनाते। गलती की निशानदेही भी कर दी आपने। अब ये भी जरा बता दीजिएगा कि होता क्या है असल में, क्योंकि मिजाज को समझना जरूरी होता है और दवा क्यों नहीं काम कर रही होती, ये भी 2 बता वजह है। एक तो ये कि वो मिजाज से बरक्स आपने दवा दे दी। बिल्कुल ठीक है। देखें, ये हमारा जो इलाज है होम्योपैथिक के अंदर, सर के दर्द की 200 से ज्यादा अद्वियात है। जी। आप देखते होंगे, आपको कभी भी कोई ऐसा होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं मिलेगा
कि वो प्रैक्टिस तो होम्योपैथिक की कर रहा है मगर उसके बाद डिग्री नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बल्कि ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स मिलेंगे कि डिग्री है और वो प्रैक्टिस कर रहा है, मरीजों को फायदा नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है। होम्योपैथिक हर्बल ट्रीटमेंट करना चित्राल आसान से नहीं कॉलर है। ठीक है, एक कॉलर है चित्राल से, उनको शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे? सर वालिद साहब के बारे में पूछना चाहता हूँ। पूछिए पूछिए। उसके गले में दर्द होता है और खांसी बहुत ज्यादा आता है, खून आता है जब खांसी आता है तो। बवासीरीज है, कैफियत बढ़ी हुई है, उजलाती कैफियत बढ़ी हुई है उनकी। आपने उनको अभी फिलहाल जो है, वैसे तो मुझे आप वॉइस मैसेज कर देंगे, फिलहाल आपने काली मिर्च और हल्दी और बेरी का शहद, ये तीनों चीजें हम वजन मिला के हर 2 घंटे में उन्हें चटाएं। दूसरा, जब भी ये चटाएंगे, चटाने से पहले कोई 15 मिनट पहले आपने लाहौरी नमक उसके गर्म पानी में गरारे करवाने और इस दौरान कुछ नहीं उनको खाने पीने देना, फिर ये शहद चाटना उन्होंने। अच्छा सर। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह मैं आपको मजीद गाइड करता हूँ। ठीक है सर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया भाई, चित्राल से कॉल कर रहे थे। तो जड़ी बूटियों के हवाले से मैं ये बता रहा था कि वो वर्क नहीं करती। वजह ये है कि मिजाज बहुत बिगड़ गए। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त हमारा जो हम सांस ले रहे हैं जिस फिजा में, और जो हम खाना खा रहे हैं, हम प्रिजर्वेटिव सारे यूज कर रहे हैं, और अजीब व गरीब, यानी हम आटा दालें तक सब्जी तक हमें सही मैसर नहीं है। गोश्त हमें माशाल्लाह पानी फ्री मिलता है उसके साथ। तो इतनी सारी चीजों के साथ अगर वो काम, तो आपने दिल बर्दाश्त नहीं होना। हम, अच्छा मैं जाती तौर पे मेरी जो अद्वियात हैं वो बिल्कुल अलग है सबसे। ठीक है, बिल्कुल। यानी अगर वो अद्वियात आप देखें तो वो कोई हकीम भी बेचारा नहीं पहचान पाता कि यार ये कौन सी जड़ी बूटी है। हम सत निकालते हैं, ठीक है। 10 किलो जड़ी बूटी का हम सत निकालते हैं, जो मुश्किल से 100 ग्राम बनता है। बिल्कुल ठीक है। तो वो एक्सपेंसिव तो पड़ती है थोड़ी, मगर होता क्या है कि वो रूह निकल आती है उसकी। बिल्कुल ठीक है। अब मैं 10 किलो जड़ी बूटी, क्योंकि आजकल जो बीमारियां हैं वो शदीद बीमारी में 10 किलो जड़ी बूटी में आपको कहूँ 1 हफ्ते में खा लें, आप एक तो खा नहीं सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर आप खा भी लेंगे तो जाहिर सी बात है कैसे खाएंगे, आप भाग जाएंगे। ऐसा ही। तो अब मरीज क्विक रिजल्ट चाहता है, क्योंकि वो एक मसनूई तरीका इलाज का वो आदी हो गया है। ऐसा ही है। अब हमें बड़ा क्विक रिजल्ट देने के लिए अल्लाह का शुक्र है, आपके छोटे भाई, देखने वालों के हम भाई हैं, जाहिर सी बात है। इन ऐसा मतलब में हर ऐसी अद्वियात मौजूद हैं, हर्बल और होम्यो। मैं होम्यो मेडिसिन भी खुद बनाता हूँ। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मिसाल के तौर पे हम अगर सिर्फ एक ज़ाफ़रान की बात करें, वो 7 लाख रुपए किलो है जी अब होम्योपैथिक आप मेडिसिन जाए तो बोतल आपको मिल जाती है 1000 रुपए में। जी। क्या वो चीज़ होगी उसके अंदर? बिल्कुल ठीक तो आप मेरे जब मतब में आएंगे तो होम्यो मेडिसिन भी मैं खुद तैयार कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। फिर हमारा एक घरों पे पूरा सारा एक सिस्टम है हर्बल मेडिसिन का, कि उनका सत निकालना, उनकी रूह निकालना। तो यकीन करें कि अगर किसी का 50 साल पुराना दर्द है, सर के दर्द, तो वो एक खुराक से चला जाता है। ठीक है, गुजरावाला से कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं ये पूछना चाहूँगा जी, मुझे शुगर है 200-250 तक जाती है। ठीक है। और रात को जब लेटता हूँ ना, पिनियों में दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, ठीक, मैं आपको ऑन एयर जवाब देता ऑन हूँ एयर इंशाल्लाह। बताते हैं। ठीक है, अब टीवी के ऊपर आपने जवाब सुना। देखें, एक तो ये कॉन्सेप्ट एक और आप क्लियर कर लें कि शुगर खत्म नहीं हो सकती, ये रॉन्ग नंबर दिमाग से निकाल दें। क्योंकि नबी करीम नबी अजीम ने जब करम फरमा दिया बेशक कि हर बीमारी का इलाज अल्लाह जी ने उतारा है, तो बात खत्म हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि शुगर की कुछ 2-3 वजूहात है जो मेरी तहकीक है, रिसर्च है। एक तो दिमागी कोई टेंशन, दूसरा नींद का वक्त पे ना आना, वक्त पे ना सोना, रात को वर्किंग करना या जागना या फिल्म टीवी शीवी जो मोबाइल देखना। तीसरी बड़ी अहम वजह खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी, कि जब खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी कुर्बत होगी तो आप तहज्जुद, इशराक, तमाम नमाजें, रोज़े, एक तो आपने 12 घंटे की फास्टिंग रखनी है, थोड़े अरसे तक कोशिश करनी है। ठीक। और उस 12 घंटे के अंदर आपने लिक्विड में सिर्फ नींबू पानी पीना है। दूसरा, चावल, गंदम, चीनी छोड़ देनी है, और ये समझ के छोड़ देनी है कि ये आका जी की सुन्नत नहीं है। आप कहते हैं कि रोशनदान से हदीस शरीफ है कि हवा भी आएगी, रोशनी भी आएगी, नियत आपने अजान की रखनी है। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियत से ये काम करें। जौ का दलिया आपने इस्तेमाल करना है, 1 कप आपने जौ उबाल लेना है, अभी लेते हैं। और उबालने के बाद जो है उसके अंदर जो भी सालन तैयार हो वो आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉलर कॉलर है, को I शामिल think। करें। जी अस्सलाम वालेकुम।
लाइन ड्रॉप लाइन जी ड्रॉप जी मैं बात कंटिन्यू करता हूँ। तो दलिए के अंदर आप सालन डाल रहे हैं, दही डाल रहे हैं, दूध डाल रहे हैं, मलाई डाल रहे हैं, आप जो है बेरी का शेड डाल रहे हैं। शुगर के मरीज स्ट्रॉबेरी, चेरी, अनार, अंगूर ये फ्रूट्स खा सकते हैं, आम खा सकते हैं, बशर्ते कि कारपेट का पका हुआ ना हो। तो आप ये चीज़ें यूज़ करें, आपकी शुगर मज़ीद बढ़ना रुक जाएगी। और हम जो मेडिसिन देते हैं शुगर की, हम ये कहते हैं कि आपकी शुगर 500 प्लस ही क्यों ना हो, अच्छा, और इंसुलिन ही क्यों ना लगती हो। वेरी फर्स्ट डे हम इंसुलिन बंद करा देते हैं, ठीक है, तमाम मसनूई मेडिसिन बंद करा देते हैं, और हम ये एक क्लेम करते हैं कि 3 दिन में आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और ये तमाम जो सिम्टम भाई बता रहे थे, पिंडलियों में दर्द, पंजों में दर्द, काम नहीं किया जाता, थकन होती है, जिस्म में दर्द होता है, और आपकी जो अजवाजी ज़िंदगी, शादीशुदा लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, आंखें ख़राब हो जाती हैं, किडनी फेलियर की तरफ पेशेंट जाता है। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें शुगर की वजह से और मसनूई शुगर कंट्रोल करने वाली अद्वियात की वजह से। तो आपने ये छोड़ देना है, ठीक है। हर्बल मेडिसिन भिजवा देंगे आपको इंशाल्लाह। बाकी अच्छा, गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। यहाँ पर एक मुख्तसर सी ब्रेक हमें लेनी होगी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।